एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो लोग कहते हैं कि रब सिर्फ इस्लाम धर्म में मिलता है और किसी धर्म में रब नहीं मिलता, ना कोई दूसरा धर्म है धरती पर, सिर्फ इस्लाम ही धर्म है धरती पर, उन लोगों के लिए आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। सारी सृष्टि का, सारी कायनात का, सारी कुदरत का मालिक एक है। उसे कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई बिट्ठल कह रहा है, कोई नारायण कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा। कोई अल्लाह कहकर, अल्लाह का ध्यान लगाकर अपने मन को भारी चीज़ों से रोकता है कि मन भागे ना। कोई राम कहकर ध्यान लगाता है कि मेरा मन कहीं भागे ना। कोई वाहिगुरु कह के, कोई सतनाम कह के, कोई नारायण कह के, जिसकी जैसी श्रद्धा। क्योंकि हम रब की दया से उसका नाम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा मन भागे ना, पकड़ में रहे। और जैसे जैसे रब की दया से इस नाम का जाप कोई करता है, उसका मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, वो भागना बंद कर देता है। क्योंकि उसे रब की दया से ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि जहाँ मेरा मन पहले भागता था वो ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी रब का नाम है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। और रब की दया से जैसे जैसे वो उसकी दया से नाम जपता रहेगा, उसके अंदर से दया निकलनी शुरू हो जाएगी, रब का ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा, सच्चाई निकलनी शुरू हो जाएगी, क्षमा निकलनी शुरू हो जाएगी, नेकी निकलनी शुरू हो जाएगी, ईमानदारी निकलनी शुरू हो जाएगी, पाक पवित्रता निकलनी शुरू हो जाएगी, दयालुता निकलनी शुरू हो जाएगी। वो क्यों निकलनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि उसने रब की दया से रब का नाम जप के मन को कंट्रोल कर लिया है, मन को बाहरी विकारों से दूर कर लिया है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें रब के साथ जुड़ने नहीं देते, हमें तंग करते हैं। अवर पंच हमें एक जना, क्यों राखो कर बाहर मना। मारै लूटै नीत नित, किसी आगे करी पुकार जना, आगे जम दल बिख मकना। और जैसे जैसे रब की दया से ये गुण निकलने शुरू हो जाएंगे तो लोग तुम्हें कहेंगे ये तो रब का बंदा है, रब की दया से रब का नाम जपता है, रब की दया से नेकी करता है, रब की दया से ईमानदारी करता है, रब की दया से दयालुता करता है, रब की दया से क्षमा भी करता है, रब की दया से सच्चाई पर चलता है, रब की दया से नेकी पर चलता है, रब की दया से अच्छाई पर चलता है, रब की दया से पाक पवित्र हो गया। नहाकर पाक पवित्र नहीं हुआ, नहाने से कोई पाक पवित्र नहीं होता। पाक पवित्र रब का नाम लेने से होता है, मन की गंदगी दूर होने से होता है, शरीर की गंदगी से नहीं होता। शरीर को तो सारी दुनिया हर रोज धोती है। मन मैले सब किश मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए, ए जगत भरम भुलाया, बिरला पूजा कोय। तन के धोने को साफ नहीं कहते, मन के धुलने से मन साफ होता है और पाक पवित्र होता है। और रब की दया से जहाँ पर भी ये गुण होंगे, जहाँ पर भी रब की दया से ये गुण होंगे, वहाँ पर रब का प्रकाश होगा। रब का प्रकाश ही रब है, क्योंकि रब में ही ये गुण है। दया जहाँ होगी वहाँ रब होगा, क्षमा जहाँ होगी वहाँ रब होगा, जहाँ नेकी होगी वहाँ रब होगा, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ रब होगा, जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ रब होगा, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ रब होगा, जहाँ पाक पवित्रता होगी वहाँ रब होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ रब होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ रब होगा। क्योंकि हम रब को भी रब इसलिए कहते हैं, वो नेक है, वो ईमानदार है, वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो पाक पवित्र है, वो निर्मल है, वो दयालुता है, वो कृपालु है, वो दया है, वो क्षमा है, वो प्रेम है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना, तुमरी महिमा बरना साकू, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। अब लोग कहेंगे कि रब तो नेकों का भी नेक है, ईमानदारों का ईमानदार है, कृपालुओं को भी कृपालु है, संतों का भी संत है, सच्चाई का भी सच्चाई है, अच्छाई की भी अच्छाई है, वो दयालुता का भी दयालुता है, नेकों का भी नेक है, ईमानदारों का भी ईमानदार है।
तुम रब की दया से नेक बने तभी तो वो तुम्हारा मालिक है। तुम रब की दया से खिमा वाले बने, रब की दया से कृपालु वाले बने, रब की दया से सच्चे बने, रब की दया से खिमा वाले बने, रब की दया से प्रेम वाले बने, रब की दया से भक्ति वाले बने, रब की दया से ज्ञान वाले बने, रब की दया से निर्मल बने। वो परमेश्वर समुंदर है और तुम उसे समुंदर की बूंद बनेंगे। वो नेकों का नेक, तुम बूंद वो सागर, तुम किरण वो सूरज, तुम बुदबुदा वो सागर। ये जो सारे गुण हैं ये रब के ही गुण हैं। रब सूरज है और जो उसका प्रकाश है ना, जो किरणें हैं, वो दया है, वो खिमा है, वो दयालुता है, वो कृपा है, वो प्रेम है, वो निर्मलता है, वो पाक पवित्रता है, वो सच्चाई है, वो अच्छाई है, वो ज्ञान है, वो प्रेमा भक्ति है। ये सारे गुण तो रब के ही हैं। इन गुणों करके तो हम रब को रब कहते हैं। अगर ये गुण ना हो तो रब को रब कौन कहेगा? अगर उसमें ये गुण ना हो तो उसको रब कौन कहेगा? इन गुणों करके हम उसे रब कहते हैं। और जहाँ ये गुण होंगे ना, ये रब का प्रकाश है। जो रब का प्रकाश यानी उसकी किरणें हैं। किरणें कभी सूरज से अलग नहीं होती। कभी देखना सूरज में से ही किरणें निकलती हैं और समुद्र में से लहरें उठती हैं, उसमें ही मिल जाती हैं, उससे अलग नहीं होती। वैसे ही जहाँ पर भी ये गुण होंगे, जहाँ पर भी, ये बात को ध्यान से सुनना, जहाँ पर भी ये गुण होंगे वहाँ पर रब होगा, क्योंकि ये रब का प्रकाश है। रब का प्रकाश रब से अलग नहीं है। सूरज का प्रकाश किरणों से अलग नहीं है, वो सूरज का प्रकाश लेके आते हैं। इसी तरह ये दया खिमा जितने भी गुण हैं रब के, ये रब का प्रकाश लेके आ रहे हैं और जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर रब होगा। और अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इस्लाम का नाम आया, यहाँ सिख धर्म का नाम आया, यहाँ जैनी धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, बौद्धी धर्म का, जितने भी दुनिया में धर्म है, किसी का नाम आया? नहीं आया, सिर्फ गुणों का नाम आया। फिर तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो भी रब इस्लाम में मिलता है? तुम मेरे को बताओ भी कहाँ लिख, क्यों झगड़ा करो? रब इस्लाम में मिलता है। रब तो सभी धर्मों के पास है। रब इन गुणों का करके मिलता है। जहाँ पर भी ये गुण होंगे वहाँ रब होगा। धर्म का तो यहाँ कहीं नाम ही नहीं है। तुम लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? तुम उस रब से डरो, उस अल्लाह से डरो। तुम क्यों गुमराह कर रहे हो? हर एक धर्म के लोग रब की दया से अपने अपने तरीक़ों से, जो उसने रब ने तरीके बनाए, उसका नाम सिमरन कर रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो कि रब खाली इस्लाम में मिलता है? अगर वो खाली इस्लाम में मिलता है तो वो रब नहीं है। अगर वो खाली इस धर्म में मिलता है तो वो रब नहीं है, वो सभी धर्मों में मिलता है। जो सीमित हो जाए वो रब नहीं है। जो सीमित हो जाए वो रब नहीं है, वो परिपूर्ण है। रब की दरगाह में हमारा हिसाब धर्म के नाम से नहीं होगा, कर्मों के हिसाब से होगा। और कर्म क्या है? कर्मों में तो लिखा ही नहीं है भाई ये खाली मुसलमान कर सकता है। कर्मों में तो लिखा ही नहीं है सिख कर सकता है, कि ईसाई कर सकता है, जैनी कर सकता है, बौद्धि कर सकता है, हिंदू कर सकता है। कर्म तो कर्म है और कर्मों वाला कहलाता वही है जो वो कर्म करे। वहाँ तो किसी धर्म का नाम भी नहीं है, ना सिख धर्म का, किसी धर्म का नाम नहीं है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। वहाँ छुटकारा कर्मों से होगा, धर्म से नहीं होगा। तुम धर्म की आड़ में क्या क्या पाप कमा रहे हो? और सभी धर्मों के पास ये गुण हैं। सभी धर्मों के पास ये गुण है। रब का प्रकाश सबके पास है और तुम रब के प्रकाश को मिटाना चाहते हो भी खाली इस्लाम में रब है, दूसरे धर्मों को ख़त्म कर दो भी, वहाँ रब ही नहीं है, इनका धर्म परिवर्तन करा दो कि वहाँ रब नहीं है। वहाँ पर रब है और जहाँ रब के ये गुण होंगे, गुणों करके उसे रब कहते हैं। और जो इन गुणों के साथ छेड़छाड़ करेगा, इन्हें मिटाने की कोशिश करेगा, रब उसे धरती से मिटा देता है। रब उसे, क्योंकि ये सारे गुण रब का प्रकाश है और रब के प्रकाश को कौन मिटा सकता है? कोई है जो रब के प्रकाश को मिटा सके? धर्म कोई भी बुरा नहीं है, ये सोच बुरी है। ये सोच अपनी निकालो अपने मनों में से। धर्म कोई भी बुरा नहीं है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेमे गुसैया, कोई अल्लाह आए। और ना ही रब एक भाषा से मिलता है। जो लोग कहते हैं भी अरबी भाषा में ही रब मिलेगा और किसी भाषा में रब नहीं मिलेगा। जो एक भाषा में मिल रहा है वो रब नहीं है। कोई इंसान होता है ना, वो एक भाषा को समझता है। जो रब है, जिसको भाषा भी नहीं ना आती, वो उसकी भाषा भी समझ जाता है। जो रब है ना, जिसको भाषा बोलने भी नहीं आती, जो गूंगा है, जिसे बोलने भी नहीं आती, उसके मन की भी पढ़ लेता है वो। जिसे भाषा अरबी नहीं आती, पंजाबी कोई भाषा नहीं आती, वो उसकी भी पढ़ लेता है। और तुम कहते हो रब अरबी भाषा में मिलता है। जो एक भाषा से मिलता है वो रब नहीं है। तुम रब के साथ नहीं जुड़े। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो एक भाषा में मिले, जो तो सीमित हो गया, जो सीमित हो गया वो रब नहीं है। तुम रब के साथ नहीं जुड़े। तुमने रब को छोटा समझ रखा है। रब तो पूरी कायनात का मालिक है। तुमने सिर्फ एक भाषा का मालिक समझ रखा है उसे तुमने। वो तो सारी भाषाओं का मालिक है। वो तो पंजाबी में मिलेगा, हिंदी में भी, जिस मर्जी भाषा में उसे तुम याद करो, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा समझेगा।
कोई इंसान होता है ना, वो एक भाषा समझता है, रब एक भाषा नहीं समझता, वो तो सारी भाषा समझता है। बस तुम में प्यार होना चाहिए, बस तुम में प्यार होना चाहिए। जो एक भाषा में है वो रब नहीं है, यानी तुम रब से नहीं जुड़े। रब सभी भाषाओं में है। जो एक धर्म में है, चाहे कोई के सिख में रब मिलता है, जो कोई के मुसलमान में, जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं, वो समझो वो रब से नहीं जुड़े, वो रब से नहीं जुड़े, वो अज्ञानता में जी रहे हैं। रब सभी धर्मों में है, रब का प्रकाश सभी धर्मों में है। अब तुम्हारे सामने इतनी बात हुई, ये कहाँ कहीं धर्म की बात आई, कर्मों की बात आई। वहाँ न बेड़ा होगा कर्मों से होगा, धर्म से नहीं होगा। वहाँ रब ने ये नहीं पूछना भाई तू मुसलमान था, हाँ इस्लाम को मानने वाला था, चल तेरे को जन्नत मिल गई, तेरे को स्वर्ग मिल गया। वहाँ ये चीज़ नहीं पूछनी, वहाँ तो कर्मों का हिसाब होना है। और स्वर्ग नरक दोहू तय मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंतुराद। हमने ना नरक में जाना है, ना हमने स्वर्ग में जाना है। हम रब से बिछड़े हुए, हमने रब से मिलना है। स्वर्ग में जाओगे फिर धक्के खा के दोबारा धरती पर आओगे, जितने तुम्हारे पुण्य खट के वहाँ कमा के फिर तुम्हें धरती पर आना पड़ेगा। ना स्वर्ग की लालसा रखो, ना नरक की। हमने सिर्फ रब से मिलना, हम रब से बिछड़े हुए हैं। और तुम अरबी भाषा में कहते हो अल्लाहू अकबर कि हे रब तू सच्चा है, तो वैसे ही सिख कहते हैं एक ओंकार सतनाम कि रब तू एक है, तू सत्य है। वो पंजाबी में कह रहे हो, तुम अरबी में कह रहे हो, वो हिंदी में कह रहे हैं, कोई फारसी में कह रहा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। मगर कह तो रब को सच्चा ही रहा है ना। तो हम अब कहें भी मैंने लाल कपड़ा पहना है, तूने चिट्टा पहना है, भाई मेरा लाल कपड़ा सिर से तेरा चिट्टा गलत है, तो हम मूर्खता के दिन हम क्या रब है? बताओ, रब तो सच्चा है, हम उसी के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, उसी को बदनाम कर रहे हैं, रब को ही बदनाम कर रहे हैं ना हम। ये बात हुई भी रब करनाल में है, यमुनानगर में नहीं है, यमुनानगर में है, दिल्ली में नहीं है। रब तो सब जगह है, तुम ढूंढो तो सही उसे। बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे। जो एक जगह में है सीमित है, वो रब नहीं है। जो एक जगह में है ना, वो सीमित है, वो रब नहीं है। रब तो सारी कायनात में रमा हुआ है, सारी कुदरत है रब। जो एक धर्म में मिले वो रब नहीं है, जो एक भाषा में मिले वो रब नहीं है, यानी हम रब से नहीं जुड़े। रब तो रब है, हम रब से नहीं जुड़े। जो एक दिशा में हो वो रब नहीं है, रब तो चारों दिशा में है, रब तो चारों दिशा में। अब जो एक दिशा की तरफ रब को मत्था टेकते हैं, भाई इस दिशा में ही रब है, इस दिशा में, बाकी दिशा में रब नहीं है। रब तो चारों दिशा में है। चतुर दिशा किनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटा का अवलोकन किनो दास का दुख बिदार्यो। तुम तो फिर दिशा से जुड़े हो, रब से थोड़ा जुड़े हो। तुम तो दिशा से जुड़े हुए हो। तुम तो जिस मर्जी तरफ बैठ के रब का नाम लो, जिस तरफ मर्जी सजदा करो। रब तो चारों दिशा में, रब तो परिपूर्ण है, रब तो परिपूर्ण है। अगर एक दिशा में है वो फिर सीमित है, यानी हम रब से नहीं जुड़े, हमने रब को सीमित मान रखा है। वो तो परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब भाई हर एक जगह है, परिपूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो पूरा है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अब जिसे दिशा का ही नहीं पता तो यानी इसे रब नहीं मिलेगा? मेरे को ये बताओ, जिसको दिशा का नहीं पता, जिसे लेहंदे का नहीं पता, उसे रब नहीं मिलेगा? ऐसा तो होता ही नहीं। वो रब परिपूर्ण है चारों दिशा में। उसने तुम्हारे मन की भावना देखनी है, ना कि दिशा देखनी है। उसने तुम्हारी श्रद्धा देखनी है। और ये कहते हैं भी हम बड़े पाक पवित्र हैं, नहाने से कोई पाक पवित्र नहीं होता, मन के कारण पाक पवित्र होता है। और शरीर के साफ़ करने से क्या, तुम्हारे अंदर से गंदगी निकल गई है? बाल कटवाने से क्या हो जाएगा? तुम पवित्र हो जाओगे। पवित्र मन से होते हैं, शरीर से नहीं होते। भाई बालों से शरीर पर जम्स आ जाते हैं। ये बाल कुदरत की देन है। जितने भी भगत हैं, जितने भी संत हुए, चाहे किसी भी धर्म में, किसी ने बालों को कत्ल नहीं किया, सभी ने एक केस रखे हैं। और इनके मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने भी केस रखे होते। साबत सूरत दस्तार सिरा, वो साबत सूरत थे और सिर पे दस्तार सजाते थे। जो काम हमने मन से करने हैं वो शरीर से कर रहे हैं काम। शरीर का कोई लेन देन नहीं है, लेन देन है मन का। रब ने तुम्हारा मन देखना है, शरीर नहीं देखना। अगर विकार निकालने हैं मन में से निकाल लो, अगर जम्स निकालने हैं मन में से निकाल लो। तुम जितने मर्जी नहा धो लो, बाल कटवा लो, जम्स तो फिर भी शरीर पे रहते हैं, फिर भी शरीर पर रहते हैं। और इन चीज़ों से पाक पवित्र नहीं होते। रब का नाम लेने से शरीर पाक पवित्र होता है, मन पाक पवित्र रब का नाम लेने से होता है। सो शीस पला पवित्र पवन है, जो जाए लगे गुर पैरे राम। जो उस रब के चरणों में, जो उस रब के नाम से जुड़ेगा वो पवित्र हो जाएगा। मारना है अपना बाहरी तत्वों से मन मारो, जहाँ मन भागता है उन चीज़ों से मन को हटाओ, उन चीज़ों से मारो इस मन को। इस मन को रब के दया से रब के अधीन करो, उसको अर्पित करो। ना कि उसे इन बालों की ज़रूरत है कटवाने की, ना उसको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, ना इसको कुर्बानियों की ज़रूरत है।
अगर कुर्बानी देनी है अपने मन की, रब को कुर्बानी दो। जो चीज़ रब को चाहिए, प्यार की कुर्बानी दो मन से। रब तभी मिलेगा, ऐसे रब नहीं मिलेगा कुर्बानियों से। रब मन की कुर्बानी से मिलेगा। रब हमेशा मन के देने से मिलता है, कुर्बानियों से नहीं मिलता, मन के देने से। उसे मन दो, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। और मारना है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारो, जो हमें रब की शरण में नहीं जाने देता, हमें तंग करता है। इन चीज़ों को मारो। बेजुबानों को क्यों मार रहे हो भी? हम रब के नाम पे कुर्बानी दे के मार रहे हैं, रब इससे खुश होगा? किसी जीव को मारने से रब खुश नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारोगे तब रब खुश होगा, तब तुम्हें रब मिलेगा। मारना है तो अपने मन को मारो, जो बाहर भागता है, रब से दूर भागता है। हम सब काम गलत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं जीवों की, देनी मन की चाहिए, मारना मन को चाहिए। और मार हम जीवों कर रहे हैं, शरीर के बालों कर रहे हैं, सारे काम दूसरे कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं मगर गलत कर रहे हैं। चल रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हैं बस वहीं पर, और चलना किसे कहते हैं वो नहीं पता। और ये कहते हैं हम तस्वीरों को नहीं मानते। इनके घर में चले जाओ, ये इनके घर में तस्वीरें नहीं मिलेगी किसी भी इंसान की, किसी की भी। हम तस्वीरें नहीं लगाते, ये कहते हैं हम तस्वीरों को नहीं मानते। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो तस्वीर को के जरिए रिप्रेजेंट रब को करते हैं। रिप्रेजेंट वो रब को करते हैं, वो रब को नमस्कार करते हैं। अब तुम कहोगे कि रब का तो कोई रंग रूप ही नहीं होता। वो जो रब से जुड़ी हुई रूहें हैं उनकी तस्वीरें हैं। जो रब से जुड़ी हुई रूहें हैं ना, जिनका सरगुण रूप है, उनकी तस्वीरें। निर्गुण रूप में रब की कोई तस्वीर नहीं है, वो निर्गुण है। निर्गुण रूप में वो निर्गुण है, सरगुण रूप में जो भी अवतार आए हैं, भगत आए हैं, उसका प्रकाश लेके आए, ये उनकी तस्वीरें हैं। और तुम कहते हो भी रब का कोई रंग रूप नहीं है। फिर मक्का में जो काबा है, जिसे तुम लेंदे की तरफ नमाज़ पढ़ने से पहले सजदा करते हो, तो वो भी तो कोई मूर्ति बनी हुई है, कोई तस्वीर ही बनी हुई है। तो वो रब का रंग रूप कहाँ से हो गया? मेरे को इस बात का जवाब दो। तुम नमाज़ पढ़ने से पहले उस तरफ सजदा करते हो, हम काबा को सजदा करते हो, काबा में रब रहता है। वो तो बना किसी चीज़ का ही हुआ है, किसी चीज़ से इमारत बनी हुई, चाहे कुछ भी बना हुआ है, तो वो भी तस्वीर है, तो वो भी मूर्त। तो फिर वो रब का घर कैसे हो गया? मेरे को बताओ इस चीज़ों का, इसका मतलब बताओ मेरे को। वो रब का घर कहाँ से हो गया? जब तुम दूसरे धर्मों को कहते हो ये तस्वीर लगाते हैं, चाहे मूर्ति है, जो कुछ भी है, वो रिप्रेजेंट रब को करते हैं। जैसे तुम काबा को मत्था टेक के रिप्रेजेंट रब को करते हो ना, तो वैसे वो भी रब को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम जो करो वो ठीक है, दूसरे वाला करे वो गलत है, क्योंकि तुम अभी ज्ञान से नहीं जुड़े। तुम सिर्फ जैसे गलत तुम्हें सिखा दिया गया, अज्ञानता के वश में तुम वही बातें कर रहे हो। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, बुरा है अंधविश्वास, बुरा है बुराई। उन चीज़ों से बचना है। और तस्वीरें निकालनी है अपने मन में से निकाल लो। शराब की तस्वीर, पैसे की तस्वीर, रंग रूप की तस्वीर, जिसका अहंकार है हमें, ऊंचे ऊंचे घरों का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है, अपने शरीर का अहंकार है, कोठियों कारों का अहंकार है। जो ये तस्वीरें मन में घुसी हुई हैं, इनको निकालो, तभी रब मिलेगा। घर से तस्वीरें निकालने से रब नहीं मिलता। असल घर तुम्हारा मन है, इसमें से ये चीज़ें निकालो। अपने बेटे की, अपनी बेटे की, जो भी चीज़ हमें रब से तोड़ती हैं, ये तस्वीरें निकाल लो। जो भी चीज़ हमें रब से दूर करती है वो माया। इन चीज़ों को मन से निकालो। असल में जो घर है वो मन है, वो घर नहीं है। असल घर मन है, मन में से निकालो अगर तस्वीरें निकालनी है। घर से हमने तस्वीरें निकाल दी भी हमें रब मिल जाएगा, वो रब नहीं है। वो रब नहीं। अगर घर में तस्वीर लगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन में तस्वीर नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए मन में। घर में लगी हैं, लगी रहने दो। तुम क्यों जैसे 1400-1500 साल से जो भेड़ चाल चलती आ रही है, अभी तक भी वही चल रही है तुम्हारी भेड़ चाल। अज्ञानता में ज़िंदगी जी जा रहे हो तुम, अज्ञानता में ज़िंदगी जी रहे हो। तस्वीरें निकालनी है मन में से निकालो। घर से तस्वीरें निकालने का क्या बनता है? घर में लगी रहने दो। जिनके माँ बाप हैं उनकी तस्वीर लगी है, चाहे जिनके संत भगत हैं उनकी तस्वीरें लगी हैं, लगी रहने दो। उनको देख के उन्हें रब याद आता है, उनका नाम निकलता है, उनको ज्ञान होता है, वो बुराई से दूर भागते हैं। जैसे तुम काबा की तरफ ध्यान लगाते हो, सजदा करते हो, तुम्हारे मन में अच्छाई आनी शुरू हो जाती है, तुम लगता है कि रब हमारे नज़दीक है, वैसे उनका है। देखो हर एक चीज़ जैसे तुम्हारी है वही चीज़ उनकी है, मगर बस तुम अज्ञानता में हो, अंधेरे में ज़िंदगी जी के गलत बोल रहे हो। चीज़ तो वही तुम्हारे वाली है। अगर तुम उसे मूर्ति पूजा कहते हो, तुम फिर मूर्ति पूजा तो तुम भी हो। तस्वीर तो तुमने भी काबा के मन में बनाई हुई है, तस्वीर तो तुमने भी काबा की बनाई हुई है जी। घर से तस्वीरें निकाल दो तब रब मिलेगा। मन से तस्वीरें निकालो, घर से निकालने से नहीं, मन से निकालो। मन से तो निकाली नहीं, घर से निकाल दी, ये मुझे अल्लाह मिल जाएगा, ऐसे अल्लाह नहीं मिलता। अंधविश्वास में जी रहे हो तुम, ज्ञान नहीं है। ज्ञान से जुड़ो। रब है वो परिपूर्ण है, मगर इन लोगों ने रब को सीमित माना हुआ है।
उन्होंने रब को सीमित माना हुआ, जो सारी कायनात का मालिक है, सारी कुदरत का मालिक है, हर जगह विराजमान है निर्गुण रूप में, उसे इन्होंने सीमित माना हुआ है। जो सीमित है वो रब नहीं है, यानी हम रब से नहीं जुड़े अभी। सीमित इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, मगर रब नहीं, क्योंकि रब सब जगह विराजमान है। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिखिया, उसका कोई अंत नहीं है, वही परमेश्वर है। जिसका अंत है वो परमेश्वर नहीं है। जो एक भाषा को समझे वो रब नहीं है, वो कोई इंसान है। जो सभी भाषाओं को समझे वो रब है। जिसे भाषा नहीं भी बोलनी आती वो भी समझे वो रब है, वो परिपूर्ण है, वो परमेश्वर है। जो एक भाषा को समझ रहा है वो रब नहीं है, वो कोई इंसान है। तुमने रब को भी इंसान समझा हुआ है, सीमित समझा हुआ है। अभी तुम रब से नहीं जुड़े, तुम किसी के शरीर से जुड़े हो, किसी देह से जुड़े हुए हो, किसी इंसान के देह से जुड़े हो, रब से नहीं जुड़े। जो एक जगह में रह रहा है वो रब नहीं है। जिसका थां ठिकाना है वो रब नहीं है, यानी हम रब से नहीं जुड़े। अनाम है, अठाम है, उसका कोई थां ठिकाना नहीं है। कुजा आलम कुजा रफ्ती कुजा मैं रवि, रब कहाँ से आया, कहाँ पर रह रहा है, कहाँ चला जाएगा, किसी को नहीं पता। वो परिपूर्ण है, वो सब जगह है, ना वो वहाँ कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना उसका थां ठिकाना है। वो परिपूर्ण है। थां ठिकाना उसका होता है जो सीमित है। रब निर्गुण रूप में सब जगह विराजमान है। और जहाँ रब सरगुण रूप में, भक्तों के रूप में आया, संतों के रूप में आया, पैगंबरों के रूप में आया, जहाँ वो ठहरे उसे हमने रब का घर कह दिया। इसलिए लोग काबा को रब का घर कहते हैं। जहाँ भी धार्मिक कोई चीज़ है उसे कहते हैं रब का घर है। जहाँ सरगुण रूप में आया, मगर निर्गुण रूप में वो सब जगह विराजमान है। क्योंकि रब नेकी है, रब ईमानदारी है, रब दया है, रब खेमा है, रब दयालुता है, रब कृपा है, रब सेवा है, रब प्रेम है, रब ज्ञान है, रब सच्चाई है, रब अच्छाई है, रब निर्मलता है, रब पाक पवित्रता है। जहाँ पर भी ये गुण होंगे वहाँ रब होगा। और रब इन गुणों करके सब के अंदर विद्यमान है। क्योंकि कोई भी प्राणी अगर नेकी पर चलता है उसे लोग नेक कहते हैं, ईमानदारी पर चलता है उसे ईमानदार कहते हैं। किसी को वो कोई चीज़ दे रहा है दया में आके तो उसे दया कहते हैं। किसी को माफ़ कर रहा है उसे क्षमा कहते हैं। किसी पर कृपा कर रहा है, किसी को कोई चीज़ देनी तो कहते भी तेरी कृपा है, मगर वहाँ कृपा रब की है। ये सारे गुण रब के हैं, मगर ये प्राणियों के अंदर विद्यमान है, ये हमसे दूर नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि रब शरीर में नहीं आता, रब शरीर में गुण होकर के आता है। गुण होकर के, वो गुण कहाँ से निकलते हैं? जब हम भक्ति करते हैं। कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई नारायण कह रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा, इस नाम जपने से वो गुण निकलने शुरू हो जाते हैं। ये गुण रब के हैं, क्योंकि रब ही नेक है, रब ही ईमानदार है। सारे गुण रब के हैं, ये गुण सारे रब के हैं। और ये हमारे शरीर में विद्यमान है। कब निकलते हैं? जब हम रब के नाम के साथ जुड़ते हैं, उसके ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तब ये चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब लकड़ में आग विद्यमान है, मगर कैसे पता लगता है? जब उसे हम जलाते हैं, उसे सेक देते हैं, तो उसमें से आग कैसे भड़कती है। जैसे ही हम राम शब्द के साथ जुड़ेंगे, अल्लाह शब्द के साथ जुड़ेंगे, वाहिगुरु के साथ जुड़ेंगे, खुदा के साथ जुड़ेंगे, जितने भी शब्द हैं अपो अपनी जिसकी श्रद्धा, तो तुम देखना उसमें से ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा, अच्छे कर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। तुम कहोगे वाह जी वाह, ये बंदा बदल कैसे गया? बदल क्यों? वो रब के नाम के जरिए बदल गया है। रब है ना, रब के नाम के अधीन है रब। जो ये भगत हुए हैं, संत हुए हैं, अवतार हुए हैं, इनको नमस्कार, इनको सजदा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके अंदर ये गुण है, नेकी है, ईमानदारी है। वो कहाँ से निकले? भक्ति करके। इन गुणों करके हम उसे नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि ये गुण रब के हैं। हम रब को भी रब तभी कहते हैं, रब को मत्था भी इसलिए टेकते हैं क्योंकि रब के अंदर ये गुण विद्यमान है। और रब की दया से जो भी उसके रास्ते पर चलेगा वो गुण उनमें से निकलने शुरू हो जाएंगे। हम उन गुणों को मत्था टेकते हैं, किसी शरीर को मत्था नहीं टेकते। वहाँ सिर्फ नेकी के रूप में दिखा तो मत्था टेका, ईमानदारी में दिखा तब सिर झुकाया, दया के रूप में दिखा, दयालुता के रूप में दिखा, कृपा के रूप में दिखा, सेवा के रूप में दिखा, ज्ञान के रूप में दिखा, हम तब सजदा करते हैं, तब झुकते हैं। हम उस शरीर को नहीं झुक रहे, उसके अंदर जो ज्ञान निकल रहा है, अच्छे गुण निकल रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं हम। अगर उसे हम नमस्कार नहीं करेंगे तो हम रब का सत्कार नहीं कर रहे। और ये लोग कहते हैं ना, हम एक रब को मानते हैं, एक रब को सजदा करते हैं, फिर मेरे को ये बता दो वो रब है कौन है? उस रब में ये गुण नहीं है, उस रब में ये गुण नहीं है। वो समुंदर की जो बूंद है और है तो रब की है, ये किरणें तो रब की हैं, ये सारा कुछ है तो रब का है, ये गुण सारे रब के हैं। और इन गुणों करके रब धरती पर हमारे आसपास हमेशा विद्यमान रहता है। इन गुणों करके कहीं पर भी नेकी होती हो तुम्हारे मन में से निकलता है। जैसे तुम रब के साथ जुड़े हो तब
तुम रब का जाप करते हो तब तुम इतनी बात, क्योंकि हे रब ये तेरी दया से देख किसी गरीब को रोटी खिला रहा है, रब ये तेरी दया से ये गरीब भी रोटी खा रहा है, रब ये तेरी दया से कुत्ता रोटी खा रहा है, रब ये तेरी दया से, क्योंकि सारा कुछ उसकी दया से हो रहा है। और वो जहाँ जो भी रब के घर के साथ जुड़ेगा, चाहे कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, वाहिगुरु कह रहा है, जिसकी आप अपनी श्रद्धा, जैसे जैसे उस नाम का जाप करता रहेगा उसमें से ये गुण निकलने शुरू हो जाएंगे, उसमें से रब का प्रकाश निकलना शुरू हो जाएगा। और रब इन गुणों करके हमें सदा दर्शन देता है। रब का कोई शरीर नहीं है, रब गुण है। रब गुणों करके हमें दिखता है। अगर कहीं भी नेकी हो रही हो, हमारे मुंह से रब की दया से रब का नाम निकलना शुरू है। रब तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है, तू कुदरत को देखो, हाय रब तूने कितना अच्छा बनाया, रब तूने इतना, तब रब रब निकलता है। क्यों? रब के नाम के साथ जुड़े हैं तो रब का प्रकाश निकलना शुरू हो गया। और इन लोगों की हमेशा यही सोच होती है कि हम एक रब को सजदा करते हैं, हम और किसी को मत्था नहीं टेकते, हम नहीं किसी के आगे झुकते। रब भी ऊपर से देख के हंसता होगा भी ये कैसा इंसान है, जहाँ मैं नहीं हूँ तो मैं वहाँ पर भी, मगर जहाँ मैं परतक होता हूँ वहाँ तो मेरे आगे झुकते नहीं है, जहाँ मैं इनको दिख नहीं रहा वहाँ मेरे आगे मत्थे रगड़ते हैं, मेरे को सजदा करते हैं, मेरे को ये सजदा करते हैं। जहाँ मैं परतक रूप में, नेकी के रूप में होता हूँ, दया के रूप में होता हूँ, कृपा के रूप में होता हूँ, ज्ञान के रूप में होता हूँ, सच्चाई के रूप में होता हूँ, नेकी के रूप में होता हूँ, खेमा के रूप में होता हूँ, जितने भी गुणों के रूप में होता हूँ, वहाँ तो ये मेरे आगे झुकते नहीं है। और जहाँ मैं इनको नहीं दर्शन दे रहा वहाँ पर ये मेरे आगे झुक रहे हैं, वहाँ पर मेरे आगे झुक रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? क्योंकि ये लोग अभी धर्म से नहीं जुड़े, ये किसी अंधविश्वास से जुड़े हैं, ये ज्ञान से नहीं जुड़े, ये अंधेरे से जुड़े हैं। क्योंकि संत ही संत को पहचान सकता है, भगत ही भगत को पहचान सकता है, ज्ञान ही ज्ञान को पहचान सकता है। क्योंकि ये ज्ञान से जुड़े नहीं। अगर ये ज्ञान से जुड़े होते तो इनको इन गुणों का पता लगता। अभी इन गुणों करके रब इनके अंदर विद्यमान है, इन गुणों करके रब इनके अंदर विद्यमान है, मगर इनको ज्ञान ही नहीं है। इनके अंदर कट्टरवाद डाल रखी है, इनको अंधविश्वास में डाल रखा है। क्योंकि ये भी ज्ञान से नहीं जुड़े, ये प्रकाश के साथ नहीं जुड़े। अगर प्रकाश के साथ जुड़े होते तो इनको भी प्रकाश का पता लग जाता। ज्ञान से जुड़े तो इनको भी ज्ञान का पता लग जाता। सच्चाई से जुड़े होते इन्हें भी सच्चाई का पता लग जाता। नेकी से जुड़े होते तो इन्हें भी नेकी का पता लग जाता। ये भी अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं हम एक रब से मांगते हैं। रब का तो इन्हें पता ही नहीं, रब शब्द से जुड़े हैं, रब के प्रकाश का तो इन्हें पता ही नहीं। ये अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं और ये दूसरों को क्या कल्याण करेंगे। और भक्तों की जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि वो इन गुणों के साथ जुड़े। जो ये गुणों के साथ जुड़ जाए वो गुणों में मिल जाते हैं। और नेकी आज भी है, आज से पहला भी थी, आज के बाद भी रहेगी। जितने भी गुण आज से पहला भी थे, आज भी और सदा रहेंगे, क्योंकि ये ही गुण रब हैं, यही गुण रब है। कभी सुना है भी नेकी आज से पहला नहीं थी? जब नेकी आज है, नेकी कल मिट जाएगी, नेकी कल मिट जाएगी, नेकी नहीं मिटेगी। हाँ, ये हो सकता है, इसको मानने वाले कम होते जा रहे हैं। नेकी ही रब है, ज्ञान ही रब है, इन गुणों को मानने वाले कम हो रहे हैं, मगर ये मिटी नहीं है। वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, वो सदा सत्य है। ये नमाज शब्द से जुड़े हुए हैं, नमाज के प्रकाश से नहीं जुड़े। नमाज का प्रकाश तो रब है, 5 वक्त की नमाजों का प्रकाश तो रब है। ये रब शब्द से जुड़े हैं, नमाज शब्द से जुड़े। नमाज का मतलब क्या है, नमाज का ज्ञान क्या है, वो इनमें कभी प्रकट ही नहीं हुआ। क्यों? ये सिर्फ शब्द से जुड़े हुए हैं, उसके प्रकाश से नहीं जुड़े। अगर ये नमाज के प्रकाश से जुड़े होते तो इनको सभी धर्मों में प्रकाश दिखता। अंधे को सब अंधे दिखते हैं, और जिसके पास रब का ज्ञान मिल जाए ना, उसको सभी धर्मों में ज्ञान दिखेगा। चाहे हिंदू के पास है, चाहे मुसलमान के पास ज्ञान है, चाहे सिख के पास है, ज्ञान सभी धर्मों में है, क्योंकि रब का प्रकाश सभी धर्मों में है। मगर ये अंधे हुए पड़े, ये सिर्फ कह रहे हैं भी इस्लाम में ही रब मिलता है। रब इस्लाम में मिलता है, क्योंकि अभी ये अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन इन्हें ज्ञान हो जाएगा, इन्हें सभी धर्मों में प्रकाश दिखेगा। अगर सिख कहते हैं ना भी सिर्फ प्रकाश सिख धर्म में है, वो भी अंधे हैं। अगर मुसलमान के, वो भी अंधे हैं। जो भी कहता है वो सभी अंधे हैं। ज्ञान पर किसी का लिहाज नहीं है। जब जहाँ ज्ञान चलेगा वहाँ अंधविश्वास नहीं टिक सकता, वहाँ अंधविश्वास नहीं टिक सकता। ये 5 टाइम पढ़ते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की रब तू सत्य है। जो रब सत्य है उसके ज्ञान के साथ भी जुड़ो ना, वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, वहाँ तक तो तुम पहुँचते नहीं। सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ी और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए भी हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, हम बहुत बड़े हो गए। जिस दिन तुम नमाज के ज्ञान से जुड़ोगे तुम धन्य हो जाओगे। तुम रब की दया से अरबी भाषा में अल्लाह अकबर कह रहे हो, कोई पंजाबी में कह रहा है सतनाम वाहिगुरु की रब सत्य है, कोई हिंदी में कह रहा है, कोई किसी भाषा में कह रहा है। सिर्फ भाषाओं का फेर है, मन की भावना सबकी एक है। रब मन की भावना देखता, मन की भावना करके तुम सब रब को भाओगे। यहाँ मुसलमान बड़ा नहीं, हिंदू बड़ा नहीं, सिख बड़ा नहीं, सभी एक बराबर है। मन की भावना बड़ी है, मन की भावना बड़ी है, और वो भावना जो भी रब से जुड़ेगा उसके अंदर से निकलेगी।
ये रब शब्द से जुड़े, नमाज शब्द से जुड़े, मगर उनके ज्ञान से नहीं जुड़े, उसके प्रकाश से नहीं जुड़े। जिस दिन उसके प्रकाश से जुड़ जाएंगे इनका कल्याण हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। गिनती करके इस्लाम धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, गिनती करके इस्लाम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मगर ये मुसलमान नहीं है। ये मोहम्मद साहब की वजह से मुसलमान नहीं बने हुए, ये पाप कमाने के लिए मुसलमान बने हुए, जो सच्चाई है ही है। मोहम्मद साहब तो एक नेक इंसान थे, दया वाले थे, दयालुता वाले थे, सारे गुण उनके अंदर विराजमान थे रब वाले। तभी वो भक्त कहलाए, तभी उसमें से उन्हें कुछ कुरान की आयतों में से रब का प्रकाश निकला। जिसमें रब की बात है वो रब का प्रकाश है, जिसमें कुछ गलत बातें हैं वो रब का प्रकाश नहीं है। नाम उन बातों को मानते। वो तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी पढ़ाई भी नहीं की थी, मगर भक्ति करी, रब का प्रकाश उसमें से निकला, रब की प्रकाश की आयतें निकली जो आज कुरान शरीफ में मौजूद हैं। वो तो गरीबों को रोटी खिलाने वाले थे, अपने बराबर बैठा के हर एक चीज़ देनी, जो कपड़ा पहनना वो दूसरों को देना, हर एक चीज़ बराबर के देते थे। और आज के जो ये अपने आप को इस्लाम धर्म के मुसलमान कहलाते हैं, इनमें से वो कोई ऐसा कोई काम कर रहा है? बताओ। उनके रास्ते पर कोई नहीं चल रहा, ये उनसे दूर है। और ये मोहम्मद साहब के रास्ते पर नहीं चल रहे, ये औरंगजेब के रास्ते पर चल रहे हैं। औरंगजेब का काम था दूसरे धर्म को ख़त्म करना, और इन्हीं का भी वही काम है, दूसरे धर्म ख़त्म कर दो, सिर्फ इस्लाम आएगा। ये औरंगजेब के वंशज हैं, मोहम्मद साहब के वंशज नहीं है। मोहम्मद साहब का वंशज बहुत कोई बिरला होगा, बहुत कम होगा, वो भी सऊदी अरब में होगा तो जिसके पास ज्ञान होगा, जिसे पता है रब एक है, रब सभी धर्मों में है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे मुसलमान। और उसी मुसलमान कहते हैं, इन्हें काफिरों को मुसलमान नहीं कहते, ये गैर मुस्लिम लोग हैं। मोहम्मद साहब नेकी में मिल गए, नेक बन गए, ईमानदारी में चल के ईमानदार बन गए, इन सभी गुणों के ऊपर चल के रब में मिल गए जाके। वो सारे गुण रब के आगे, उनमें सारे गुण रब के आगे। गुरु नानक नेकी पर चले, ईमानदारी पर चले, सभी गुणों पर चले, इन्हीं गुणों के कारण वो रब को मिल गए, रब में मिल गए। जो भी भगत साहबान हुए, जो भी किसी भी धर्म में हुए, रब के रास्ते पर चल के वो रब में मिल गए। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है ना, जैसे किरणें सूरज में मिल जाती हैं, उसी का रूप हो जाते हैं, ये उसी में मिल गए। उसी में मिले तभी मोहम्मद साहब को रब का प्रकाश निकला, गुरु नानक को गुरु ग्रंथ साहिब में से का प्रकाश निकला, श्री कृष्ण को गीता का प्रकाश मिला। जितने भी भगत हुए सबको रब का प्रकाश तभी मिला, ये भक्ति करके उनके गुणों में मिले, उन गुणों करके इनमें से रब का प्रकाश निकला। नेक मोहम्मद भी थे, नेक गुरु नानक भी थे, नेक कृष्ण भी थे, नेक महात्मा बुद्ध भी थे, नेक भगवान महावीर भी थे, नेक जितने भी भगत सन सब नेक थे। ये नेकी करके सब एक समुद्र में मिल गए। अगर गुरुद्वारे में कोई लंगर छका रहा है या किसी गरीब को रोटी खिला रहा है, समझो मोहम्मद साहब भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब भी गरीबों को रोटी खिलाते थे, गरीबों में बैठते थे, उनकी बात सुनते थे। गुनों करके मोहम्मद साहब गुरुद्वारे में भी मिलेंगे, गुनों करके आपको चर्च में भी मिलेंगे, गुनों करके आपको मस्जिद में भी मिलेंगे, गुनों करके तुम्हें हर एक धार्मिक स्थल पर मिलेंगे, हर एक धार्मिक सभा पर मिलेंगे। क्योंकि जहाँ नेकी होगी वहाँ मोहम्मद साहब होंगे, जहाँ नेकी होगी वहाँ गुरु नानक होगा, जहाँ नेकी होगी वहाँ श्री कृष्ण होगा, वहाँ राम होगा, वहाँ महात्मा बुद्ध होंगे, वहाँ महावीर जी होंगे, वहाँ कबीर जी होंगे। जो भी भगत हैं, जो भी रब से जुड़े, वहाँ सब होंगे, क्योंकि वो नेक हो गए हैं। नेकी एक है, नेकी एक है, रब भी एक है। नेक एक है, रब ही एक है। क्योंकि अगर नेकी दो होगी तो रब भी दो होंगे, मगर रब एक है। अल्लाह पाकम पाक है, शक करूँ जो दूसर होए, शक तब हम करें जब वो दो हों, वो एक है। कभी देखा है अगर तुम्हारा लड़का कहीं क्रिकेट का प्लेयर हो, या कोई सिंगर हो, या कुछ हो, अगर ऐसी रास्ते में तुम्हें कोई वार्तालाप दिखे, कोई गाना गाता हो, तो तुम्हें अपने बेटा दिखेगा, हाँ क्या पता मेरा बेटा यहाँ गाता हो। वहाँ तुम्हें अपनी कोई चीज़ दिखेगी। क्यों दिख रही है? वहाँ वो गुण विद्यमान है जो गुण तुम्हारे लड़के में है। और ऐसे ही जो गुरुद्वारे में गुण हैं, उन गुणों करके हम कह देंगे मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद में हम कह देंगे गुरु नानक मौजूद है, गुणों करके, क्योंकि वो भी नेक थे, मस्जिद में भी नेकी है। जब तुम ज्ञान के साथ जुड़ोगे, जब तुम्हें रबी प्रकाश तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हें सब जगह वो एक ही रब दिखेगा। फिर वहाँ मोहम्मद अलग नहीं दिखेगा, गुरु नानक अलग नहीं दिखेगा, कृष्ण अलग नहीं दिखेगा, सब एक दिखेंगे। क्यों? तुम ज्ञान के साथ जुड़ गए हो। और ये लोग कहते हैं हम तो लंगर नहीं सकते, हम नहीं गुरुद्वारे जाते, हमारे लिए तो हराम है। जहाँ नेकी है वहाँ रब है, जहाँ ईमानदारी है वहाँ रब है, जहाँ भक्ति है, जहाँ अच्छी संगत करी जा रही है वहाँ रब है। ये रब को ही हराम कह रहे हैं, तभी तो इस्लाम धर्म का हाल देख लो क्या हो गया है। सारा इस्लाम पुट्ठा हो गया है, कोई मुसलमान रहा ही नहीं, बहुत कम मुसलमान है। भारत के मुसलमानों का हाल देख लो, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जितनी मुस्लिम कंट्री है सब उजड़ गई हैं। सिर्फ बचा है सऊदी, क्योंकि वो उन्हें थोड़ा ज्ञान है, उन्हें ज्ञान है रब के घर का, इसलिए बच रखे है वो।
बुलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरे अंदर वेखन वाली अख नहीं। जिस दिन रब की दया से ये आँख मिल गई, तुम्हें सब जगह एक ही दिखेगा, सब जगह एक ही दिखेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। गुनों करके तो गुरु नानक भी हर एक जगह जहाँ नेकी होगी, जहाँ किसी गरीब को रोटी खिलाया जाएगा, चाहे मस्जिद में खिलाया जा रहा है, चाहे कहीं पर, वहाँ पर गुरु नानक भी है। अगर गुरुद्वारे में भी रोटी खिलाई, वहाँ मोहम्मद भी है। वहाँ ये सब अवतार हैं, भगत हैं, ये सब एक जगह हैं, क्योंकि उसी समुंदर का रूप हो गया। वो समुंदर एक है, वो रब है, वो उससे अलग नहीं। क्योंकि हमारे अंदर भी ये आँखें नहीं आई, हम अज्ञानता के वश हम इनको सबको अलग अलग देख रहे हैं। अभी मोहम्मद कायनात के मालिक है, बाकी यहाँ कोई है ही नहीं, बाकी को तो कुछ पता नहीं। तो राजे थे, ये तो भगत राजे थे, ये छोटे मोटे संत थे, बस मोहम्मद ही कायनात के मालिक थे। ये भी अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे छप्पड़ का खूह का डड्डू होता है ना, उससे पूछो भी तेरा खूह कितना बड़ा है, तेरा छप्पड़ कितना बड़ा है, तो टपुसी मार के कहते कितना बड़ा कितना बड़ा। मगर उसे समुंदर का क्या पता समुंदर कितना बड़ा है, क्योंकि वो समुंदर में कभी गया नहीं। वही हाल इन इस्लाम धर्म को मानने वालों का है। रब गुनों करके सबके अंदर विराजमान है। नेकी नेक है, वो नेकी मुसलमान नहीं कहलाती, नेकी सिख नहीं कहलाती, नेकी नेकी कहलाती है। रब रब कहलाता है। ये गुरबानी नहीं सुन सकते, इनको इनके जो गलत अंधविश्वासी लोगों ने कहा है भी तुम गुरबानी सुनोगे तो तुम्हारे पर अल्लाह की कभी कृपा नहीं होगी, अल्लाह की कभी कृपा नहीं होगी। क्यों? अल्लाह गुरबानी का रूप नहीं है। गुरबानी कह रही है अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जो दूसरों रब एक है। गुरबानी में तो सिर्फ इस रब की है। ये दरगाह से बानी आई थी और तुम इनको सिखा रहे हो भी अगर ये गुरबानी सुनेंगे तो रब की कृपा नहीं होगी। वो अल्लाह कोई और है, फिर वो तुम्हारा अल्लाह सीमित है, वो कोई और है जो पूरी कायनात का मालिक है। उसकी सिफत गुरबानी है, उसकी सिफत गुरु ग्रंथ साहब में है, गीता में है, कुरान में, किसी में भी तुम लगा लो धार्मिक ग्रंथ, उसमें सब में विद्यमान है। उनको पता ना भी ये जब गुरबानी सुनेंगे तो इनको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो इनको प्रकाश का पता लग जाएगा, प्रकाश का पता लग जाएगा तो हमारे जो हमने अंधविश्वास फैला रखा है वो फैलना बंद हो जाएगा। इन्हें तो ज्ञान हो जाएगा, ये तो सभी धर्मों का सत्कार करने लग जाएंगे। हमारा इस्लाम तो खतरे में चला जाएगा, हमारा इस्लाम तो खतरे में चला जाएगा। इनको ये चिंता है, इसलिए ये इनको भूतप्रस्त बना कर रखते हैं भी ये दूसरे धर्म में जाए ना, कोई ज्ञान की बात सीखे ना, ये खूह के डड्डू की ज़िंदगी जिए। क्योंकि अभी इनकी भूख सीमित है। ज्ञानी की भूख ज्ञान होती है, सच्चाई की भूख सच्चाई होती है। इनकी भूख अभी ना सच्चाई है, ना नेकी है, ना ज्ञान, ना कुछ भी नहीं। इनकी भूख सिर्फ जो इनको गलत लोग इनको सिखाते हैं, इनके मनों में जहर भरते हैं, इनकी भूख सिर्फ वही है। शराबी की भूख शराब होती है, वो शराब के बिना नहीं रह सकता। और ज्ञानी की भूख ज्ञान होती है, उसे कोई मतलब नहीं है ये सिख धर्म का ज्ञान है, मुसलमान धर्म का ज्ञान है, हिंदू धर्म का, किसी भी धर्म का है, उसकी भूख सिर्फ ज्ञान है। पक्षी को देखा कभी किसी घर में से पानी पीते पूछता है मुसलमान का घर है, सिख का घर है, ईसाई का घर है? नहीं पूछता ना। उसकी भूख ज्ञान, उसकी भूख रोटी है, उसकी भूख प्यास, वो अपनी पानी पिएगा, रोटी खाएगा और चला जाएगा, उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। और तुम एक अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रहे हो, एक अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रहे हो। तुमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, पेड़ पौधे अच्छे हैं, उनको कोई भी धर्म वाला लगाए वो सभी के घर उगते हैं। उनकी प्यास पानी होती है, चाहे कोई भी दे, मगर पानी की ज़रूरत है। इंसान की ज़रूरत ज्ञान है। अगर रब के रास्ते पे चलना है, वो नहीं देखा कभी हिंदू का ज्ञान है, मुसलमान का ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान होता है और ज्ञान ही रब तक लेके जाता है। मगर ये सुन नहीं सकते दूसरे धर्मों का ज्ञान, दूसरे धर्मों में देख, क्योंकि नेकी ईमानदारी सभी धर्मों में है। ये दूसरे धर्मों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि सभी में नेकी है, सभी में ईमानदारी है, सभी में सच्चाई है, और ये सारे गुण रब के हैं। रब को कोई ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता। औरंगजेब ने सिखों को ख़त्म करने की कोशिश करी, हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश करी, क्या ख़त्म हो गए? उसका नामो निशान धरती से मिट गया। और ये जितने भी मुसलमान हैं सभी औरंगजेब के वंशज है। ये भी औरंगजेब वाले काम कर रहे हैं। अभी सिखों को ख़त्म करो, हिंदुओं को ख़त्म करो, सभी धर्मों को ख़त्म कर दो, सिर्फ इस्लाम धरती पर रहेगा, सिर्फ इस्लाम रहेगा। हमारा खुदा खुश होएगा। इनको मार दो, कत्ल कर दो इनको। ऐसे काम औरंगजेब नहीं कर रहे थे। वो भी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, 2 टाइम की कुरान पढ़ता था। देखो किसी भी धर्म में रह रहे हो, नाम तो रब का ही ले रहे हो, नाम तो रब का ही ले रहे हो, किसी भी धर्म में रह रहे हो। और सबसे ज़्यादा गलत प्रचार जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। अल्लाह शब्द को बदनाम करा, पाकिस्तान ने करा। सबसे ज़्यादा गलत प्रचार ये पाकिस्तानी कर रहे हैं और इनका बहुत बुरा हाल होगा। इन्होंने मोहम्मद साहब को बदनाम किया है। संत का दुखियो बिल लाए, जो जन बिन मछली तड़फड़ाए। इन्होंने मोहम्मद जैसे संत को बदनाम करा है, उसकी जो उनकी कुरान की आयतें उनको आई उनको बदनाम करा। और इन्हीं लोगों के कारण आज मोहम्मद साहब को लोग गलत कहते हैं, क्योंकि उनमें जहर तो नहीं लोगों ने भरा है। उन्होंने तो कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं, उनके मन में तो जहर इन्होंने भरा है। तो पाप के भागी यही लोग हैं जो आज इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। इनका बहुत बुरा हाल होगा। इन्होंने ही मोहम्मद साहब के प्रति जहर भरा है लोगों के मन में।
उनका पाप इन लोगों को लगेगा, इन पाकिस्तानियों को लगेगा जो ये पाप कमा रहे हैं। पापी कर्म कमावदे कर दे आए हाय, जो मत्थन मदानियाँ तो मत्थे तरमराए। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शैतान का प्रचार कर रहा है। नफ़रत करनी है लोगों से करो, धर्म से नफ़रत ना करो। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, धर्म सभी रब के रास्ते पर लेके जाती है। ये सब नदियाँ हैं जो सागर तक लेके जाती हैं। नफ़रत करनी है बुराई से करो, इन लोगों से करो, रब से नहीं करो। सभी धर्म सत्कार योग्य हैं क्योंकि सबके पास रब का ज्ञान है।